बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज याज़ वहीद। व्यूअर्स, CSS 3 के लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ हेडिंग्स वगैरह थी जिनको मैंने बोला था कि वन बाय वन इंशाल्लाह हम डिस्कस करते जाएंगे इनको। तो आज फ़िलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कलर से। ठीक है, CSS 3 में हम कलर्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं और कौन सी एडवांस्ड पॉइंट्स हैं, कौन से एडवांस पॉइंट्स हैं जो कि पहले हमने डिस्कस नहीं किए, जो कि अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं RGBA कलर्स। अच्छा, अभी तक हमने जो CSS में कलर पढ़ते आए हैं, या तो हम हेक्सा कोड यूज़ करते थे, या हम कलर का नेम यूज़ करते थे, या हम RGB कोड यूज़ कर लेते थे। ठीक है, RGB रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ हम दे देते थे, तो इनके कम्बिनेशन से हमारे पास कोई ना कोई कलर बन के आ जाता था। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऐड की गई है RGB के साथ A की। A स्टैंड फॉर अल्फा। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है फॉर द ओपेसिटी ऑफ कलर। ठीक है, कलर की ओपेसिटी के लिए। वैसे तो ओपेसिटी की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है CSS में कि ओपेसिटी से क्या होता है कि आप किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं, या ओपेक फॉर्म में उसको लेके आ सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, अलग से ओपेसिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम RGB के साथ एक एक्सटेंशन ऐड कर देते हैं A की, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो क्या होगा, जो भी हम कलर अप्लाई कर रहे हैं वो साथ ही उसकी ओपेसिटी की वैल्यू जो है वो भी हम मेंशन कर देंगे, और ओपेसिटी भी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट्स हैं, पहले वो देख लें, उसके बाद इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, RGBA कलर वैल्यूज आर एन एक्सटेंशन ऑफ RGB कलर। ठीक है, RGBA कलर बेसिकली एक्सटेंशन है किसकी, RGB की, कोई नई नहीं है। ठीक है, RGB को ही एक्सटेंड करके RGBA कलर की फॉर्म बन गई है विद एन अल्फा चैनल। यहाँ पे A स्टैंड फॉर अल्फा। अल्फा की हम वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करेंगे फॉर ओपेसिटी ऑफ कलर, विच स्पेसिफाइज दी ओपेसिटी फॉर अ कलर। ठीक है, जो कि मैंने पहले बताया कि जो A यहाँ पे हम यूज करेंगे, जो A की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, बेसिकली वो क्या है, वो ओपेसिटी ऑफ द कलर है। यानी कि ओपेसिटी से मुराद ये है कि आप उस कलर को कितना लाइट देखना चाह रहे हैं, या कितना उसको डार्क फॉर्म में आप देखना चाह रहे हैं, इसको बोलते हैं ओपेसिटी। एंड RGBA कलर वैल्यू इज स्पेसिफाइड विद RGB। आपको पता है ब्रैकेट में यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू दी जाती है रेड की, यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू डिफाइन की जाती है, यहाँ पे ब्लू की वैल्यू डिफाइन की जाती है। अब हम एक चौथी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं जिसको अल्फा बोलते हैं। आपको पता है यहाँ पे जो रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यू है ये 0 से 255। ठीक है, आप इसके दरमियान जो रेंज है वो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, वो कलर आपके सामने आ जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डिफाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि हम बताएंगे कि जो भी हम कलर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस कलर को हम कितना डार्क या कितना लाइट देखना चाह रहे हैं। दी अल्फा पैरामीटर इज अ नंबर बिटवीन 0.0। जो अल्फा की वैल्यू है वो आप 0.0 से स्टार्ट करेंगे और 1.0 तक लेके जा सकते हैं, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन। 1.0 तक आप इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। जो 0.0 है ये फुली ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, जबकि जो 1.0 है ये फुली ओपेक फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे ही हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पैराग्राफ डिफाइन कर लेते हैं 2-3 दफ़ा। यहाँ पे राइट कर लें आप कुछ भी, वी आर लर्निंग CSS एडवांस्ड। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी राइट कर लें और इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे सेव करें और रिफ्रेश करें, तो हमारे पास इस तरीके से ये 3 पैराग्राफ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं।
हम क्या करते हैं, इस पर स्टाइलिंग करते हैं और बैकग्राउंड कलर अप्लाई हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों पे क्लास अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी क्लास अप्लाई कर देते हैं एफ के नाम से, और सेकंड यहाँ पे क्लास सेकंड के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ सिंपल एस, और यहाँ पे थर्ड क्लास के लिए हम यूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल टी। ठीक है, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, आपको बेहतर पता है क्लास नेम। और यहाँ पे हम हेड में चलते हैं और यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं, और स्टाइल के टैग में हम क्या करते हैं, इन क्लासेस पे स्टाइलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे राइट करता हूँ, इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर। ठीक है, फिलहाल कलर अप्लाई करेंगे तो आपको इतने अच्छे तरीके से नज़र नहीं आएगा। बैकग्राउंड कलर फिलहाल मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ RGBA फॉर्म में। ठीक है, 4 वैल्यूज़ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं जो फर्स्ट है यहाँ पे R है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 255 0 0। ठीक है, 3 वैल्यूज़ होगी। जो फोर्थ वैल्यू है ये मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 0.1 फॉर एग्जांपल, जो अल्फ़ा की वैल्यू है। इसको सेव करें, यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आपके सामने यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, देखें मैंने रेड कलर बेसिकली लिया है। अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 1.0 फुली ओपेक, अगर मैं इसको कर देता हूँ तो आपको ये एग्जैक्ट रेड कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है बैकग्राउंड का। ठीक है, लेकिन अगर तो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, उसकी ओपेसिटी चेंज कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं लाइट देखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 0.3 है, तो आप देखेंगे कि यही वाला जो कलर है ये आपको इसकी ओपेसिटी यानी कि वो लाइट आपको यहाँ पे नज़र आएगा, डार्क फॉर्म में यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसी को हम कॉपी करते हैं, सेकंड क्लास हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं S, और यहाँ पे वैल्यू मैं देता हूँ 0 RG, G की वैल्यू हम देते हैं 255, ग्रीन कलर है और इसको मैं कर देता हूँ 1.0, इसको भी अभी हम कर देते हैं 1.0। ठीक है, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करें, ये आपके सामने यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम इसी को दोबारा से कॉपी पेस्ट करते हैं। जो थर्ड पैराग्राफ है, जो थर्ड हमने जिस पे क्लास ली है उसका बैकग्राउंड कलर फ़र्ज करें, मैं इसको कर देता हूँ 0। थर्ड जो वैल्यू है इसको कर देते हैं 255, ये ब्लू की वैल्यू है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 1.0। इसको रिफ्रेश करें, ये 3 कलर्स आपके पास यहाँ पे सामने नज़र आ रहे हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैंने 255 ले ली है। अब क्या करते हैं, अब हम इसकी जो अल्फ़ा की वैल्यू है, जो फोर्स वैल्यू है, इनको चेंज करके देखते हैं, जो कि हमने ओपेसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें इसकी मैं वैल्यू कर देता हूँ 0.1, इसको करते हैं 0.4 और इसको कर देते हैं 0.8। ठीक है, इसको सेव करें और ब्राउज़र में रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों की ओपेसिटी। मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन किया 0.1, तो वो एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे अगर मैं इसको 0.0 कर दूँ तो ये फुली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, फुली ट्रांसपेरेंट, यानी कि वो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट से मुराद है बिल्कुल भी यहाँ पे डिसअपीयर हो चुका है। इसको हम 0.1 करते हैं तो बिल्कुल लाइट सा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अगर इसको आप वैल्यू इसकी चेंज करते जाएं तो ये उसी तरीके से डार्क या ओपैक फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीन है या ये वाली वैल्यू है, या तीनों को हम कर देते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से ये इनकी वैल्यू, ये ट्रांसपेरेंट वैल्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, यानी कि ये है कि 0.0 पे ट्रांसपेरेंट है, यानी कि बिल्कुल वो डिसअपीयर हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ओपेसिटी जो है वो चेंज होती जाती है। अच्छा, ये तो हो गया, मैंने यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट दी थी। अब हम क्या करते हैं, कोई और कलर यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, कोई भी और वैल्यू फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे एक और वैल्यू मैं 255 कर देता हूँ और इसको मैं 1.0 कर देता हूँ। देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट कलर कौन सा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पर्पल कलर आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको भी हम चेंज करके देखते हैं। इसको 255 कर देते हैं
और इसको 1.0 कर देते हैं। अब चेक करते हैं कौन सा कलर है। ये आपके सामने मुझे ज़्यादा एग्जैक्ट कलर के नेम्स वगैरह नहीं आइडिया, तो आप इसको खुद से देख लीजिएगा कि ये कौन सा कलर है। 255 और यहाँ पे इसको हम करते हैं 1.0। अब चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा कलर है। ये वाइट है, ठीक है। अगर तीनों वैल्यू 0 करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तीनों यहाँ पे अगर वैल्यू कर दी जाए 0 तो ये ब्लैक हो जाएगा, और इस तरीके से, ठीक है। और इसकी हम ओपेसिटी चेंज कर देते हैं ताकि टेक्स्ट जो है वो नज़र आना चाहिए, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, CSS3 में आपके पास कह लें कि कलर को यूज़ करते हुए, RGB कलर को यूज़ करते हुए एक नया फीचर अल्फ़ा के नाम से आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अलग से ओपेसिटी की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि आपके पास एक चीज़ है यूज़ करने के लिए, एक नया फीचर है, एक नई प्रॉपर्टी है, एक नई वैल्यू है, तो आप उसको यूज़ करें, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट मज़ीद CSS कलर्स को ही डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मज़ीद इसमें आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। ये जो CSS एडवांस्ड है, ये मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इसकी तरफ नहीं जाते या इसको स्टडी नहीं करते, वो सिंपल CSS यूज़ करते हैं। मसला नहीं है, लेकिन नए फीचर्स हैं, यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करने आ जाएंगे। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक का पेज है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।